गोलियां चलाई सरकार ने, आप भी सरकार। हम खुद किसान हैं, आप भी कांग्रेसी हैं, आप भी कांग्रेस सर आवाज उठा, आप भी कांग्रेसी हैं। मैं कह रहा हूँ आप भी कांग्रेसी। ये सवाल उठाने वाले को कांग्रेसी कह रहे हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव चले हुए हैं और फिलहाल हम बात करने लग रहे हैं हिसार लोकसभा चुनाव की। यानी कि जेजेपी पार्टी की प्रत्याशी नैना चौटाला नामांकन के लिए हिसार आई थी और वहीं पर किसान भी मौजूद थे जो उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन हमारे एक साथी पत्रकार उदय जी ने दिग्विजय चौटाला से एक सवाल पूछा कि भाई किसान आपका विरोध कर रहे हैं, पूरा मसला क्या है, और उस मसले पर दिग्विजय चौटाला की क्या टिप्पणी थी वो आप खुद देख लीजिए। सर एक मिनट बोल दो सर, आप यहाँ आए थे काफिला लेकर, किसान विरोध करे, क्या पूरा मामला? किसान अपना काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर संगठन कर रहे थे, कांग्रेसी है सारे। आप जानते नहीं कांग्रेसी है? सर यहाँ किसान जानते हो कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ ये किसान आंदोलन में रहे हैं, ये सारे कांग्रेसी है कि नहीं? आंदोलन में रहे सर। इनके लोग मारे गए हैं, सारे सुबकर्ण की मौत गोली से हुई है आपकी सरकार। मैंने खुद किसान आंदोलन में सेवा करी है। सर सुबकर्ण की मौत, खुद किसान गोलियां चलाई सरकार ने, आपकी सरकार। हम खुद किसान हैं, आप भी कांग्रेसी हैं, आप भी कांग्रेसी। सर आवाज उठा, आप भी कांग्रेसी हैं। मैं कह रहा हूँ आप भी कांग्रेसी। ये सवाल उठाने वाले को कांग्रेसी कह रहे हैं। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। सर आपका भी धन्यवाद है कि आप बात करने आए हो, और ये जो पूरा मामला है इस पे पर बातचीत करनी चाहिए। वीडियो आपने दर्शकों को दिखाया है जी। कि इस पूरे वीडियो में आप देखिए कि जेजेपी के जो कार्यकर्ता है वो नामांकन भरने आए हैं। जेजेपी एक पार्टी है जो 5 साल पीछे सरकार में रही है, और जो किसान है वो बैठे हैं जो आंदोलन करता रहे हैं, और पिछले लंबे टाइम से यहाँ उनका धरना चला हुआ अपने मुआवजे को लेके, अपने दूसरे तीसरे मुद्दों को लेके। उनका एक संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, पूरे देश के अंदर अलग अलग संगठनों का। उन्होंने कॉल दी हुई थी कि जो भी सत्ता में बैठी पार्टियां हैं, बीजेपी और हरियाणा में जेजेपी, उनका हम विरोध करेंगे, और विरोध करना एक जनतांत्रिक अधिकार है। वो विरोध कर रहे थे उस दिन, लेकिन जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जवाब देने की बजाय जब सवालों का उनके ऊपर जिस प्रकार से बैरिकेटिंग तोड़ के हुड़दंग की है, उनको गलत इशारे किए, वो सब हमने मीडिया के माध्यम से दिखाया है और आप भी दिखा सकते हो। जब हमने सवाल किया उनसे कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, तो हमारे सवालों का कोई जवाब देने की बजाय दिग्विजय सिंह चौटाला कहते हैं कि ये जो किसान बैठे हैं ये कांग्रेसी है। क्या आप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते? फोर्स कर रहे हैं कि मैं बोलूं कि हाँ मैं जानता हूं ये कांग्रेसी है या नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जब मैंने सवाल किया कि शुभकर्ण सिंह की मौत गोली लगने से हुई बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, और सरकार थी बीजेपी की और जेजेपी दोनों की सरकार थी। जेजेपी के मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री जेजेपी से था, तो जवाबदेह दोनों की बराबर बनती। जब मैंने ये सवाल पूछा उनसे कि आपकी सरकार ने गोली चलाई जिससे शुभकर्ण सिंह की मौत हुई, क्या आप इसकी जिम्मेवारी लेते हो, इसके ऊपर जवाब दे हो? तो उसने कहा कि मैं किसान हूं और मैंने सेवा की है किसान आंदोलन में, आप कांग्रेसी पत्रकार हो। मतलब सवाल उठाना, सवाल पूछना किसी नेता से, वो जवाब न दे और एक आरोप लगा दे आप कांग्रेसी पत्रकार हो, तो ये अपने आप में ही अजय खतरनाक होता जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। चाहे वो बीजेपी के पार्टी के उम्मीदवार है जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे जब भी आप सवाल कर लेते हो, या विपक्ष है, विपक्ष की जवाबदेही पे भी जब आप सवाल कर लेते हो, तो ये एक माहौल बन गया नेताओं का कि वो पत्रकारों को ही टारगेट करने लग जाते हैं कि आप ना दूसरे लोगों ने भेजे हो या दूसरी पार्टी संबंधित हो। होना चाहिए ना, वो जब सवाल किया है तो सवाल का जवाब दे। हाँ, लेकिन उन्होंने जवाब दिया नहीं, और जवाब नहीं दिया तो ये लोकतंत्र की कोई खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र को ये खत्म ही कर रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे हो। ये मामला मुझे लगता है। उदय भाई, जैसे आपने उनसे सवाल पूछा, अगर आप किसी और पार्टी से ये सवाल पूछते तो क्या वो भी आपको किसी और पार्टी का टैग दे देते? फिर मैं यही कह रहा हूँ कि लगातार लंबे टाइम से हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस से भी हम सवाल पूछते रहे हैं, एज विपक्ष में होते हुए उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो कोई भी मामला हुआ, सत्ता ने जन विरोधी नीतियां लागू की, 3 खेती कानून लागू किए, तो उस टाइम कांग्रेस से सवाल पूछे जाते थे, क्या आप विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाओगे, क्या आप जमीन पे आंदोलन करोगे? तो उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि उनकी भी विपक्ष की जो भूमिका है वो निभाई जा सके, विपक्ष निभाए, ताकि हम उनसे सवाल करें। और सत्ता से सवाल जब भी करते हैं, इससे पहले भी जैसे सवाल किए हैं, वो भी तो यही बोलते हैं ना कि आपको किसने भेजा,
आपको किसने भेजा? भाई किसने भेजा है, आप सवाल का जवाब दे दो। बिल्कुल। कोई भी पत्रकार है, कोई भी इंसान है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से होता है। जैसे मैं शुरू से वामपंथी विचारधारा से हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं हूँ वामपंथी, कम्युनिस्ट विचारधारा से हूँ, लेकिन मेरा जो सवाल है उस सवाल का जवाब दे दो आप। मेरा सवाल था शुभकर्ण सिंह की मौत, कोई था ही नहीं जवाब। शुभकर्ण सिंह की मौत, आप देखिए होना क्या चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। अभी भारत का प्रधानमंत्री है, उसने कल्चर विकसित करी कि वो ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इंटरव्यू देता है, निजी किसी अक्षय कुमार को दे दिया, कभी किसी कोई एक पत्रकार बुला लिया, उसको इंटरव्यू दे दिया, सारी एक स्क्रिप्ट सेट होती है। तो जब आप इस प्रकार से स्क्रिप्ट सेट करके इंटरव्यू दोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, तो फिर जो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो जवाबदेही बनती किसी भी नेता की पत्रकारों के प्रति, मीडिया के प्रति, वो खत्म हो जाती है। और उसी पैटर्न पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब 5 साल जेजेपी और बीजेपी की सरकार यहाँ रही है, तो 5 साल में जो वादे करके जेजेपी आई तो ये थी ना कि हम बीजेपी को यमुना पार कर देंगे, लेकिन यमुना पार करने की बजाय उसको चंडीगढ़ की सीट पे बैठा दिया, उनके साथ सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद जो 3 खेती कानून आए, जिसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उन 3 खेती कानून का जब आंदोलन खड़ा हुआ, तो यही आज जेजेपी का इतनी बड़ी झूठ बोल रहा है दिग्विजय सिंह चौटाला कि हमने किसानों की सेवा की, हमने पूरा किसान आंदोलन कवर किया है। इन्होंने किसानों की सेवा करने की बजाय इन्होंने लाठियां गोलियां चलाई। जब दुष्यंत चौटाला को ये कहा किसानों ने कि आप सरकार में हो और आपको हम हिसार में घुसने नहीं देंगे, तो क्या इसने तांडव किया है? कितने किसानों पे लाठियां चलवाई है और जबरदस्ती जब अपनी ताकत दिखाने के लिए हिसार आया है। तो लोकतंत्र में अजय होता ये है कि आप एक बार चुनते हो, चुने गए, उसके बाद 5 साल आप नहीं दिखोगे, लेकिन नेक्स्ट चुनाव में फिर तो जनता के पास तो जाना पड़ेगा ना वोट मांगने के लिए। अब जनता के पास जा रहे हैं तो जनता कह रही है भाई पिछली बार जो आपने वादे किए थे वो 5 साल क्यों नहीं निभाए, हमसे झूठ क्यों बोला, उसका जवाब दीजिए। जब वो जवाब मांग रही तो उसी जनता को जिन्होंने इनको वोट दिया था उस टाइम, उसको कह रहे कि आप तो कांग्रेसी हो, तो ये अपने आप में खतरनाक है। तो आप मतलब पत्रकारिता को किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? देखो, पत्रकारों की जब बात करेंगे तो पूरे देश का एक सूचकांक देखेंगे, वो विषय में होता है, उसमें भारत का सूचकांक बहुत ज्यादा खराब हालात में है। पत्रकारों के बारे में आपकी अभिव्यक्ति खत्म कर दी गई है, पॉलिटिकल जो खबरें दिखाने वाले जो चैनल हैं उनकी रीच डाउन कर दी गई सोशल मीडिया पे। इसके साथ में पत्रकारों को स्वतंत्र तौर पे उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, या कोई पत्रकार खबर करने गया, वहां उसके साथ मारपीट होगी, वहां उस पर हमला हो गया, कोई उसकी सुरक्षा यहाँ पे नहीं है। और राजनेता ही कहीं ना कहीं धमकाने पे जब तुले हुए, आप पूरा वीडियो देख रहे हो, तो ये इसमें फिर पत्रकारिता खतरे में ही है, मेरा ये मानना है।